हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने पढ़ाई की थी चार्ल्स बायल और एवोगाड्रो का नियम। इन सभी नियमों के आधार पर आदर्श गैस समीकरण बना है। तो आदर्श गैस समीकरण के बारे में जान लेते हैं। जब किसी भी गैस की ताप, दाब अथवा आयतन में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उससे होने वाले तीसरे घटक में जो भी परिवर्तन होता है, उसके अणुओं में जो भी परिवर्तन होता है, उसके मोल में जो परिवर्तन होता है, उसको प्रदर्शित करने वाले समीकरण को ही आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। आदर्श गैस समीकरण बायल, चार्ल्स और एवोगाड्रो तीनों नियमों का एक रूप है। तीनों को मिलाकर जो समीकरण बनाए गए उसे हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। लिखा है, आदर्श गैस समीकरण किसी गैस के आयतन, ताप व दाब में होने वाले परिवर्तन को बताती है जब इनमें कोई दो परिवर्तन किए जाते हैं। दो परिवर्तन का मतलब दाब या ताप में परिवर्तन कर दिया जाए या उसके आयतन में परिवर्तन कर दिया जाए। तो पहले देखते हैं बायल के अनुसार, बायल का जो नियम था, बायल के अनुसार लिखते हैं। तो बायल का जो नियम है वो उन्होंने बताया था कि B जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/P के, यानी कि दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन जो हुआ दाब के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। ये हो गया नंबर 1। किसका है ये? बायल का, बायल के अनुसार है। दूसरी बात करते हैं चार्ल्स के अनुसार। चार्ल्स के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बताया था जो आयतन है B वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि इन्होंने कांस्टेंट रखा है प्रेशर को। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। एवोगाड्रो के हिसाब से क्या है? एवोगाड्रो के अनुसार जो है इन्होंने बताया था जो आयतन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्मॉल एन के। स्मॉल एन मतलब मोल के, यानी कि गैस के जो मोल हैं अगर उसमें परिवर्तन किया जाता है तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा, अर्थात निश्चित आयतन में निश्चित मोल होते हैं। अब यहाँ पे हमें 3 समीकरण मिलते हैं, 1, 2 और 3। तो समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से मिलता ये है कि B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/P इंटू T इंटू स्मॉल n के। इसको लिख सकते हैं B प्रोपोर्शनली T इंटू n/P। प्रोपोर्शनल को अगर हटा दें तो उसके लिए कांस्टेंट R की बात आती है, तो हो जाएगा B = R T स्मॉल n। इसको इस प्रकार अपान P। अब यहाँ पे P जो नीचे है अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाता है PV = इसको लिख लेते हैं स्मॉल n कैपिटल R कैपिटल T, तीनों हैं nRT। तो PV = हमें मिलता है nRT। इसको इक्वेशन नंबर कहते हैं 4 नंबर बना देते हैं इसको। ये जो इक्वेशन 4 है इसे हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण। अब इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो R है, R ये एक स्थिरांक है। R एक स्थिरांक है, कांस्टेंट वैल्यू जिसे बोलते हैं स्थिरांक है।
यह एक सार्वत्रिक, जिसे यूनिवर्सल कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं इसको। इस R को सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं क्योंकि इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। अब PV बराबर nRT जो आपका आदर्श गैस समीकरण है, इसमें लिखा गया है स्मॉल n। स्मॉल n है मोल, और मोल बराबर जो होता है वो आपको पता है। मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे अणुभार। तो इसको इस प्रकार लिख सकते, मोल n बराबर द्रव्यमान W बटे अणुभार m। इस n की जो वैल्यू है इसको हम समीकरण में रख देते हैं, तो हमारा जो समीकरण मिलेगा PB इक्वल टू W अपान स्मॉल m इंटू R इंटू कैप T। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 5 बन गया। इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है ये भी। अब यहाँ पे अगर हम परिवर्तन करना चाहें तो B को हम इधर कर देते हैं, भेज सकते हैं। तो हम मिल जाएगा हमें P इक्वल टू W अपान स्मॉल m इंटू V इंटू R इंटू T। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश ये करते हैं, अणुभार यानी कि अब यहाँ पे द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान बटे आयतन जो होती है वैल्यू, द्रव्यमान बटे आयतन मिल रहा है, ये किसकी वैल्यू है? ये कहलाती है घनत्व। यहाँ पे W अपान V जो होता है वो होता है D, यानी कि घनत्व होता है। अब इसके स्थान पे हम D लिख सकते हैं, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा P इक्वल टू D अपान स्मॉल m इंटू R इंटू T। ये एक इक्वेशन मिला जिसे इक्वेशन नंबर 7 कहेंगे, इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ बात करते हैं इस इक्वेशन नंबर 5, 6, 7। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो D, अगर हमें गैस का घनत्व दिया गया हो, गैस का घनत्व दिया गया हो, ताप और दाब दिया गया हो, तो हम उस गैस के अणुभार की गणना कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? इन सभी समीकरणों के द्वारा गैस के ताप, दाब, आयतन, उसके घनत्व, उसके द्रव्यमान तथा अणुभार को ज्ञात किया जा सकता है यदि उनमें से सभी अवयवों में से केवल एक के अवयव के ज्ञान ना हो। बाकी जितने भी इसमें अवयव हैं सारे के बारे में अगर डिटेल आपको पता है, P की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, R की पता है, T की पता है, तो आप M की ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से M की पता हो, R, T की पता हो और P की पता हो तो D ज्ञात कर सकते हैं। अब लेकिन ये याद रखना है, अगर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं तो वो समीकरण नंबर 4 यानी कि PV इक्वल टू nRT ही आदर्श गैस समीकरण का सही समीकरण है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप अपनी कॉपी पे शेयर कर लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आया उसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।